भारत में हैशटैग मेलोडी फिर से ट्रेंड करेगा। भारत में फिर एक बार जॉर्जिया मेलोनी की चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्त और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीन को 440 वोल्ट का झटका जो दे दिया है। इटली की सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे POK से गुजारने का सपना चीन देख रहा है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रशासन ने चीन को जानकारी दी है कि वो साल खत्म होने से पहले ही प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा, और इसी खबर को सुनकर चीन को चक्कर आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त को धमकी दे रहा है। चीन ने इटली के फैसले पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी जारी कर दी है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया गया कि चीनी विदेश मंत्रालय ने इटली के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वो BRI प्रोजेक्ट को खराब करने की कोशिश का विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन बेल्ट और रोड सहयोग को बदनाम करने और तोड़ने या ब्लॉक कर टकराव और विभाजन को बढ़ावा देने के प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करता है। बता दें, BRI प्रोजेक्ट में इटली के शामिल होने के फैसले को प्रधानमंत्री मेलोनी ने पिछली सरकार की एक गंभीर गलती बताई थी और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे चीन और इटली के संबंध प्रभावित नहीं होंगे। साल 2019 में इटली के तत्कालीन सरकार ने चीन के साथ BRI समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इटली को उम्मीद थी कि इससे इटली का चीन को होने वाला निर्यात बढ़ेगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ और चीनी सामान से इटली का बाजार पट गया। चीन की सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना BRI पर साल 2019 में हस्ताक्षर करने वाली इटली एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश था। उस समय अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम के कई देशों ने इटली की आलोचना की थी। अमेरिका का दावा है कि चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है और उनका इस्तेमाल करता है। भारत खुद चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है। भारत ने कई बार BRI की आलोचना की है। भारत ने संप्रभुता के मुद्दे के कारण BRI पर कड़ी चिंता व्यक्त की। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। यही कारण है कि भारत शुरुआत से लेकर अब तक BRI का विरोध करता रहा, और अब भारत के साथ इटली भी आकर खड़ा हो गया है। इटली के कारण भले ही निजी हो, लेकिन भारत के लिए फायदेमंद, क्योंकि इससे भारत की इटली के साथ साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ इटली के संबंधों में पड़ी ये खटास अब और नया रूप लेगी, क्योंकि इटली की भारत के साथ करीबी चीन को नागवार गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।